हमारे परिवार में सबसे बड़ी खुशी का दिन तब आया जब हमारे बड़े भाई, जिन्हें प्यार से सब कल्लू भैया बुलाते थे, उनकी नौकरी बैंक में लग गई। यह हमारे परिवार के लिए किसी सपने की सच होने जैसा था। घर में खुशी का माहौल था। अपने रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था। अब हर कोई हमारे घर को खास नज़रों से देखने लगा था। रिश्तेदारों की बातचीत का केंद्र भी अब हमारा घर था। कल्लू भैया की शादी किस घर में होगी? जैसे जैसे खबर फैली तो कल्लू भैया की नौकरी अच्छी जगह लगी है, तो वैसे वैसे रिश्तों की लाइन लग गई। बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लगे। सभी की ख्वाहिश थी उनका रिश्ता हमारे परिवार से जुड़े। पर एक दिन ऐसा हुआ, कौशल्या भाभी का रिश्ता हमारे घर आया। कौशल्या भाभी को जब पहली बार देखा तो पूरा घर उनकी खूबसूरती और सादगी का कायल हो गया। और शालीनता देखकर दादी और माँ ने कहा, यह लड़की हमारी बहू बनेगी। रिश्ता जल्दी ही तय हो गया। शादी की तैयारियां होने लगी। पूरे जोर जोर से शुरू हो गई। हमारे गांव में शादी का ये बड़ा आयोजन बनने वाली थी। शादी का दिन आया। कौशल्या भाभी दुल्हन के रूप में सुंदर लग रही थी। उन्हें देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता। शादी धूमधाम से हुई। भाभी के मायके वालों ने बहुत सारा दहेज दिया। सोने चांदी के गहने, महंगे कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा घरेलू उपयोग की हर चीज दी। जब भाभी घर आई तो उनके सामान की पैकिंग खोली तो मैं दंग रह गया कि भाभी के पास इतने सुंदर गहने, कपड़े और मेकअप का सामान था। मैं उनकी अलमारी देखते देखते थक जाता। हर चीज उनकी सजी और परफेक्ट थी। लगता है जैसे किसी फिल्म की कहानी हो। भाभी जब पहली बार घर आई तो पूरा घर उनकी शालीनता और व्यवहार का मुरीद हो गया। वे बहुत ही सलीके से बात करती और हर किसी का आदर करती। उनके आने से घर का माहौल बदल गया। जब जहाँ पहले हमारे घर में साधारण दिनचर्या होती, वहीं अब एक नई रौनक और ऊर्जा आ गई। भाभी ने घर की हर काम में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। उन्होंने न केवल रसोई का काम संभाला, बल्कि पूरे घर को व्यवस्थित करने में हाथ बटाया। माँ ने कहा, इतनी पढ़ी लिखी बहू मिली है, लेकिन फिर भी घर के कामकाज में कोई कमी नहीं छोड़ती। शादी के बाद कल्लू भैया और कौशल्या भाभी की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। भाभी ने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने मायके और ससुराल के बीच संतुलन बनाए रखा। भाभी का स्वभाव ऐसा था, घर के छोटे बड़े सभी सदस्य उनके लिए खुश रहती। भाभी ने घर में सभी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए चीजें सुव्यवस्थित की। दादी को सुबह अखबार पढ़ने की आदत थी, तो भाभी ने उनके लिए चश्मे और अखबार हमेशा सही जगह पर रखा। शादी के कुछ महीने बाद ही भैया को नौकरी में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली और उनके लिए एक और शहर में शिफ्ट होना पड़ा। यह परिवार के लिए एक बड़ा बदलाव था। कल्लू भैया और कौशल्या भाभी अब अलग रहना चाहते थे। शुरुआत में भाभी का यह बदलाव अखरता था, लेकिन भाभी ने सबको समझाया वह भैया के करियर के लिए जरूरी है। उन्होंने भैया का पूरा समर्थन किया। हालांकि भाभी ने खुद भी इस दौरान परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भैया जब घर आते तो भाभी उनके खाने पीने आराम का पूरा ध्यान रखती। वे चाहती है भैया उनके लिए काम के तनाव से थोड़ी राहत मिले। भैया की मेहनत में रंग लाई। उनकी प्रमोशन मिला। परिवार में खुशी का माहौल था। भाभी ने इस मौके को और खास बना दिया। उन्होंने पूरी परिवार के साथ इस खुशी को मनाया। भाभी ने खुद को भी नए सिरे से निखारा। वे व्यक्तित्व के साथ साथ अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगी रही। उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स किया, जिससे उन्हें घर के कामकाज के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी महारत हासिल हुई। भाभी ने परिवार के खर्चों को भी व्यवस्थित करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने सास और दादी के साथ मिलकर पैसों की बचत के नए तरीके ढूंढे। भाभी के सबसे खास बात यह थी, वे हर रिश्ते को दिल से निभाती। भाभी ने अपने मायके और ससुराल दोनों में संतुलन बना रखा। वे हर त्योहार को दोनों घरों में बड़े प्यार और धूमधाम से मनाती। एक बार गांव में एक बड़ी शादी थी। भाभी ने पूरे परिवार को तैयार करने में इतनी मेहनत की, सब उनकी तारीफ करते थक नहीं रही थी। उनकी समझदारी और स्वभाव ने पूरे परिवार को प्रिय बना दिया। जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी नहीं होती। एक दिन ऐसा आया जब भैया की नौकरी में कुछ समस्याएं आ गई। भैया बहुत ही परेशान थे,
लेकिन भाभी ने उन्हें ढांचा बनाया। उन्होंने भैया को समझाया हर समस्या का समाधान होता है। उनकी हिम्मत, सकारात्मक सोच ने भैया को फिर से खड़ा किया। भैया ने अपनी मेहनत से नौकरी में आई समस्याओं को दूर किया। समय के साथ कल्लू भैया, कौशल्या भाभी की कहानी एक आदर्श कहानी बन गई। उनके रिश्ते ने हमें सिखाया प्यार और सम्मान, समझदारी से हर चुनौती का पार किया जा सकता है। आज भाभी और भैया अपने जीवन में खुश है। उनका रिश्ता हमारे परिवार के लिए पीड़ा का स्रोत है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते केवल सुख सुविधाओं से नहीं चलते, बल्कि दिल की गहराई और सच्चे भाव से चलते हैं। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।